नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग के बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसके प्रश्न आपके हर भर्ती परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना, अल्फाबेट आपका टेस्ट, यानी कि इसको कहेंगे प्यारे बच्चों क्या, वर्णमाला परीक्षण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे वर्णमाला परीक्षण। अब देखिए, वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक है आपका, उसमें जितने भी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, उन सभी प्रश्नों की बात अपन करेंगे भाई टाइप वाइज। तो सबसे पहले दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं टाइप नंबर फर्स्ट की। दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा आप सभी बच्चे। दोस्तों, अक्षर युग्म ज्ञात करना क्या है दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले अक्षर युग्म ज्ञात करना। ज्ञात करना, टू फाइंड आउट दी लेटर्स पेयर। क्या कहेंगे दोस्तों इसको, टू फाइंड आउट दी लेटर्स पेयर। देखिएगा, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट दी लेटर्स, टू फाइंड आउट दी लेटर्स पेयर। अक्षर युग्म दोस्तों आपके ज्ञात करना। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके का होगा पहले देख लो। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कैसे आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ होगा दोस्तों, हमारे पास में एक शब्द है। देखिए, एक शब्द दिया हुआ होगा, शब्द मॉडरेट। कोई सा भी शब्द हो सकता है। यहां एक शब्द ले रहा हूं दोस्तों मैं, उसका नाम क्या है, मॉडरेट। शब्द मॉडरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं, अक्षर हैं जितने की, जितने की उनके मध्य, जितने की उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है इस तरीके से। क्वेश्चन कहने का मतलब इस तरीके से आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, क्वेश्चन करते कैसे हैं वो समझिएगा ध्यान से। वर्ड हमारे पास है मॉडरेट, ये वर्ड है दोस्तों हमारे पास क्या, मॉडरेट। ठीक है, क्वेश्चन करते कैसे हैं पहले उसको समझिए, फिर बाद में अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, एम से आगे अंग्रेजी के लेटर्स आपको बोलने हैं। एम के आगे अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स बोलने हैं। बोलते समय जो लेटर जहां मिल गया दोस्तों, जोड़ा बन जाएगा। तो देखो, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, कोई भी लेटर अपने प्लेस पर नहीं मिला। अब नंबर आएगा प्यारे बच्चों ओ का। तो ओ के बाद में यहां से पढ़िएगा पी, क्यू, आर। देखो दोस्तों, आर की जगह आर मिल गया। अगर मैं बात करूं तो यहां अगर ध्यान से देखोगे तो आर की जगह आपका आर मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ओ और आर के बीच में यहां कितने लेटर हैं, तो आप क्या कहोगे, सर दो लेटर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी प्यारे बच्चों ओ और आर के बीच में दो ही लेटर आते हैं, पी और क्यू। तो यहां ओ और आर का एक जोड़ा बन गया। क्या बोला मैंने दोस्तों, ओ और आर का हमारा एक ऐसा जोड़ा है जिसके बीच में यहां उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे कुल जोड़ों की दोस्तों हमें संख्या का पता लगाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ओ का कॉम्बिनेशन जब तक अंतिम अक्षर तक ना पहुंच जाए उसको बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो वापस पढ़िएगा ओ से। ओ के बाद में पी, क्यू, आर, एस, टी। देखो, टी के प्लेस पर टी मिल गया, तो ओ और टी का भी हमारा क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। ओ और टी का भी हमारा जोड़ा बन गया। यहां अगर मैं आपसे बात करूं कि ओ और टी के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो आप कहोगे चार। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में भी ओ और टी के बीच में चार ही आते हैं, पी, क्यू, आर, एस। बोलो, क्लियर है ना। लेकिन ध्यान ये क्या रखना है, ओ का कॉम्बिनेशन अंतिम अक्षर तक चलना चाहिए। ओ के बाद में पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, यहां जोड़ा नहीं बना। अब दोस्तों, अब अगले लेटर से शुरू करेंगे। डी के बाद में ई। देखो, डी और ई का अपना जोड़ा बन गया दोस्तों, एक जोड़ा बन गया, कौन सा आपका, डी ई। अब देखो, डी और ई के बीच में यहां कोई भी लेटर नहीं है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी डी और ई के बीच में कोई लेटर नहीं आता। तो ऐसे केस में जोड़ी की काउंटिंग करनी है।
तो डी के कॉम्बिनेशन अंतिम अक्षर तक, डी से ई एफ जी एच आई नहीं बना, अब ई से पढ़िएगा, एफ जी एच आई नहीं बना, आर से एस टी ये भी बन गया दोस्तों। आर और टी के बीच में वहां एक लेटर है तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर और टी के बीच में एक ही आता है, तो आर से वापस पढ़िए, आर के बाद में एस टी यू, और ए से बी सी नहीं बना, टी से यू नहीं बना। जो काम बाएं से दाएं किया है वही काम दोस्तों दाएं से बाएं भी आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो ई से पढ़िए, एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, ए से बी सी डी, देखो ये बन गया आपका, बोलो बन गया। अगर मैं यहां बात करूं दोस्तों, अपना जोड़ा है डी, इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में दो लेटर्स आते हैं, तो प्यारे बच्चों यहां भी कितने लेटर्स हैं, दो ही हैं। तो ए से अंतिम अक्षर तक चलना है, ए से बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा, आर से एस टी यू वी नहीं बना, ई से एफ जी एच नहीं बना दोस्तों, डी से ई एफ नहीं बना, ओ पी नहीं बन रहा, बोलो क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों कितने जोड़े बने यहाँ पर, ये पहला जोड़ा दोस्तों, उसके बाद में दूसरा जोड़ा आपका, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा और ये पांचवा जोड़ा। तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 जोड़े आपके क्या होंगे भाई, बनेंगे, ठीक है। एक जोड़ा बना आपका आर टी और एक बना आपका डी। अगर जोड़ों के नाम पूछे जाते हैं तो आप आंसर ये करोगे, और जोड़ों की संख्या पूछी जाती है तो दोस्तों आंसर में क्या करना है मेरे भाई, 5 जोड़े। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों स्पीड से करने का एक तरीका आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, स्पीड से ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो स्पीड से करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, देखो ध्यान से। तो देखो मॉडरेट में एम आता है 13 पर दोस्तों, हम जानते हैं एम ओ फिर डी फिर ई आर ए ये टी और दोस्तों ये ई, एम ओ डी ई आर ए टी, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, हमने केवल और केवल उन लेटर्स के स्थान पर क्या लिखे हैं, नंबर्स लिख दिए, ठीक है। अब यहां से देखो 13 से पढ़ना शुरू करो, तो गिनती बोलना थोड़ा आसान होता है, तो 13 से 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना, 15 से देखो 16 17 18 जहां नंबर मिल गया जोड़ा बन गया, 15 से 16 17 18 19 20 देखो ये भी जोड़ा बन गया हमारे पास, 15 से 16 17 18 19 20 21 अब नहीं बना, 4 से 5 4 से 5 6 7 8 9 नहीं बना, 18 से 19 20 दोस्तों जोड़ा बन गया, 18 से 19 20 21 1 से 2 3 20 से 21 नहीं बन रहा। दाएं से बाएं क्रम में चलेंगे, 5 से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा, 20 से बड़ा नंबर देखो है ही नहीं। अब जब 20 से बड़ा नंबर है ही नहीं तो फिर मिलेगा कहां से, तो वहां दोस्तों हमें पढ़ना पड़ रहा था, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दिख जाएगा क्लियरली। 1 से 2 3 4 देखो ये जोड़ा बन गया आपका, 1 से 2 3 4 5 6 अब नहीं बन रहा, 18 से 19 देखो 18 से बड़ा नंबर नहीं है, 5 से 6 7 8 4 से 5 6 15 से बड़ा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 और 5। आई होप दोस्तों ये टाइप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से आ सकती है, आपको लैंग्वेज ध्यान से समझनी है। जयपुर में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं, वही बात है, यहां भी अक्षरों के जोड़े पूछे हैं जो उनसे उतनी ही दूर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई लेटर जितना दूर है उतना ही दूर यहां पर भी होना चाहिए, इसका मतलब वही बात आ गई, दो अक्षरों के मध्य लेटर्स की संख्या उतनी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती। दोनों बातें दोस्तों क्या है, एक ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां वर्ड क्या दिया हुआ है, वर्ड है आपके पास में जयपुर। वर्ड क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, जयपुर आपको दिया हुआ है। तो जयपुर के आप चाहो तो लेटर्स भी काउंट कर सकते हो, चाहो तो नंबर्स भी लिख सकते हो भैया। तो जैसे KLMNO नहीं बन रहा, ए से BCDE, आई से JKL, P से QR देखो ये बन गया, और U से V नहीं बना, R से STUVW नहीं बना, U से VWXY नहीं बना, P से QRS नहीं बना, I से JK नहीं बना, A से B नहीं बना, केवल एक जोड़ा बना। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा आसान है, क्योंकि गिनती बोलना बड़ा ही इजी होता है दोस्तों अपेक्षाकृत लेटर्स के। तो 10 से 11 12 13 14 15, 1 से 2 3 4 5, 9 से 10 11 12 16 से 17 18 जोड़ा बन गया। और दोस्तों 21 से 22 नहीं है, 18 से 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा, 21 से बड़ा नंबर नहीं है, 16 से बड़ा नहीं है, 9 से 10 11 1 से 2 नहीं बन रहा। तो कितने रहे दोस्तों, केवल और केवल यहाँ एक रहेगा।
बोलो समझ में आ गया? आई होप दोस्तों ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए देखो इसी प्रकार का अगला सवाल, लैंग्वेज जैसे मैंने लिखवाई थी पहले वैसी है। शब्द बिहेवियर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है? वर्ड दे रखा है बिहेवियर, BEHAVIOUR। दोस्तों बिहेवियर का जो मीनिंग हो वर्ड होगा ऐसा होगा। मैं चाहता हूं आप इनके नीचे नंबर लिख लीजिए, B2 पर, E5 पर, E8 पर, 1 V22 पर, I9 पर दोस्तों, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर। बोलो क्लियर है? तो ध्यान से पढ़िएगा यहाँ। तो 2 से पढ़ना शुरू कीजिए। 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 5 से 6 7 8 9 दोस्तों ये 5 से 9 का बन गया। आगे पढ़िएगा 5 से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 8 से 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा। 1 से 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा। 22 से बड़ा नहीं है। 9 से 10 11 12 15 से 16 17 21 से 22 नहीं बन रहा। बाएं से दाएं क्रम में केवल एक आया। दाएं से बाएं क्रम में चलिएगा 18 से 19 20 21 22। देखो ये वाला जोड़ा बन गया अपने पास में। 18 से वापस पढ़िएगा 19 20 21 22। अब 23 24 25 26 नहीं बन रहा। 21 से बड़ा नंबर नहीं है। अब देखो आप कहोगे 21 से बड़ा है, लेकिन दोस्तों वो यहां होता तो जोड़ा बनता, बहुत दूर है 22 इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा। 15 से 16 17 18 19 20 21। 9 से 10 11 12 13 14। 22 से बड़ा नहीं है। 1 से 2 3 4 नहीं। 8 से 9 10 5 से 6। दोस्तों यहाँ कितने रहे हमारे पास में? 2। तो बिहेवियर वर्ड्स में दोस्तों कितने वर्ड बनेंगे अपने जोड़े? 2 बनेंगे। बोलो क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, हमारे को दे रखा है काउंट्रैक्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। वर्ड दे रखा है काउंटर, COUNTERACT। दोस्तों वर्ड अपने पास में ये दे रखा है, ठीक है। तो चलिएगा इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास में सी आता है दोस्तों 3 पर, ओ का प्लेस वैल्यू 15। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं दोस्तों इनका प्लेस वैल्यू में, इसलिए उस पर दोस्तों समय अपन ने बिल्कुल खराब नहीं किया, सीधा अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया काउंट्रैक्ट। 3 से पढ़िएगा। तो दोस्तों 3 से पढ़ेंगे हम। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 15 से 16 17 18 19 20 21 22 23। 21 से बड़ा नंबर नहीं है। 14 से 15 16 17 18 19 20। देखो ये बन गया जोड़ा आपका, ठीक है। देखो दोबारा पढ़ लो। 14 से 15 16 17 18 19 20। बोलो बन गया ना? 20 से बड़ा नंबर नहीं है। 5 से 6 7 8 9 18 से 19 20 21। 1 से 2 3 3 से 4 नहीं बन रहा। बाएं से दाएं क्रम में केवल एक आया दोस्तों। दाएं से बाएं क्रम में भी हमको चलना है। तो यहाँ देखिएगा 20 से बड़ा नंबर है क्या? नहीं है, छोड़ दो। 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। 1 से पढ़ो। 2 3 4 5 6 7 8। 18 से 19 20। देखो ये जोड़ा बन गया। 18 से 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा। 5 से 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 20 से बड़ा नहीं है लेकिन दूर है दोस्तों। 21 यहीं होता तो जोड़ा बनता। 20 से देखो 21 22 23 24 नहीं बन रहा ना। 14 से 15 16 17 21 से 22 23 15 16 नहीं बन रहा। दोस्तों कितने बनेंगे अपने यहाँ? दोस्तों यहाँ अपने पास में जोड़ों की संख्या जो आई है प्यारे बच्चों कितनी आई है? 2 आई है भैया। कितने आई है? 2, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में दोस्तों आप कर लीजिए 2। एक ऑप्शन और डाल लीजिए ई। और यहाँ दोस्तों जोड़ों की संख्या कितनी बनेगी अपनी? 2 बनेगी। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। वर्ड दे रखा है दोस्तों इंग्लिश, क्या है अपने पास में? ENGLI और SH, इंग्लिश, ठीक है। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में? E5 पर आता है, N14 पर आता है, G7 पर आता है, L12 पर, I9 पर, S19 पर और H कितने पर? 8 पर। तो 5 से 6 7। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया। 5 से 6 7 8 9। एक जोड़ा दोस्तों 5 के रेस्पेक्ट में ये बना। 5 से 6 7 8 9 10 11 अब नहीं बन रहा। 14 से 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 7 से 8 9 दोस्तों 7 से 9 के रेस्पेक्ट में बनेगा।
7 से 8, 9, 10, 11, 12 से 13, 14, 15, 9 से 10, 11, 19, 20 नहीं बन रहा। दाएं से बाएं क्रम में चलिएगा। 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 19 से बड़ा नंबर नहीं है। 9 से 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। 12 से 13, 14 दोस्तों ये बन गया अपना। 12 से 13, 14, 15। 7 से 8, 9, 14, 15 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4 दोस्तों कितने रहेंगे यहाँ पर? 4 रहेंगे। आई होप दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो अपना यहाँ पर क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आपके और भी हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, आप दोस्तों इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। शब्द कांस्टेबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को घर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला शब्द है अपना क्रॉनिकल में ऐसे अक्षरों के जोड़े बताने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर लुप्त हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इंडस्ट्री में भी ऐसे कितने जोड़े हैं? दोनों ओर से देखो, आगे और पीछे, अगर नहीं भी बोलेगा तो भी दोनों ओर से ही कंसिडर करना है। प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। बोलो क्लियर है ना। चलिए अब हम दोस्तों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं इसी टाइप में। देखो क्या कह रहा है। अब इस वाले सवाल को ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है यदि शब्द डेंजरस में जो अक्षर हैं वो इस तरह बदले जाते हैं कि व्यंजन जो है वो अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से बदला जाता है और स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से बदले जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा? सबसे पहले तो देखो वर्ड क्या दे रखा है, डेंजरस, DANGEROUS। दोस्तों वर्ड अपने पास डेंजरस है। अब क्या बोला उसको ध्यान से पढ़ो। तो डेंजरस के शब्द में अक्षर इस तरह से बदले जाते हैं कि जो व्यंजन है वो तो अंग्रेजी भाषा में उसके पहले वाले अक्षर से बदला जाता है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो दोस्तों, स्वर और व्यंजन, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अपन स्वरों की बात करें तो स्वर बेटा कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। इसके अलावा जो भी रह गए सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? आपके व्यंजन हैं। तो व्यंजनों को कैसे बदल रहा है? व्यंजन जो है वो अंग्रेजी भाषा में उसके पहले आने वाला अक्षर, तो दोस्तों DNGR और S ये आपके व्यंजन है। इनको तो बदलना है इनसे ठीक पहले आने वाले लेटर से। तो D से पहले बताओ क्या आता है दोस्तों? C आता है। N से पहले क्या आ जाएगा आपका? M आ जाएगा। G से पहले दोस्तों आपका जो लेटर आएगा वो F आ जाएगा। R से पहले आएगा दोस्तों आपका Q और S से पहले जो लेटर आएगा वो आएगा R। बोलो क्लियर है। और पढ़िएगा, स्वर जो है वो अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाता है। स्वरों को बाद वाले से बदलना है तो ए के बाद वाला लेटर क्या हो जाएगा? बी। ई के बाद वाला जो लेटर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एफ। ओ के बाद वाला लेटर हो जाएगा पी और यू के बाद वाला लेटर हो जाएगा वी। और इस प्रकार, और पूछा जाता है तो इस प्रकार निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा? तो दोस्तों इस प्रकार बाईं ओर से जो तीसरा अक्षर है प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा बताओ? हमारा एम हो जाएगा। तो यहाँ एम जो होगा क्वेश्चन का क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। बोलो क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। उसी तरीके का सवाल है लेकिन थोड़ा सा सवाल को दोस्तों क्या किया गया है, ट्विस्ट किया गया है, ध्यान समझिएगा। वर्ड दे रखा है टेम्पोरल, अपने पास वर्ड क्या है? टेम्पोरल, TEMPORAL और L वर्ड है टेम्पोरल के। अब बोला गया प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से। भाई व्यंजन को तो बदलना है पिछले वाले से, तो व्यंजन को टारगेट कर लो आप। ये सारे के सारे क्या है? आपके व्यंजन है, इनको तो पिछले वाले से। तो पिछले वाला लेटर कौन सा हो गया? S। इससे पहले आ जाएगा L, इससे पहले आ जाएगा O, R से पहले Q और L से पहले K। ये तो पिछले अक्षर से बदल दिए, ठीक है। और जो स्वर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदले जाते हैं स्वरों को। तो ई के अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा। ओ से अगला लेटर पी हो जाएगा। ए से अगला लेटर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। और आगे पढ़िएगा, इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार आयोजित किया जाता है। और इस प्रकार जो भी लेटर्स आपको मिल रहे हैं उन सबको दोस्तों हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना है। इन सभी लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा दोस्तों? बी आएगा। बताओ बी से बड़ा लेटर कौन सा है? यहां ध्यान से देखो दोस्तों, बी से बड़ा हो गया एफ। एफ से बड़ा लेटर की बात करोगे तो आई थिंक दोस्तों एफ से बड़ा हो जाएगा यहाँ के। के से बड़ा लेटर हो गया दोस्तों एल। एल से बड़ा हो जाएगा आपके ओ। ओ से बड़ा लेटर हो गया दोस्तों पी।
P से बड़ा लेटर हो जाएगा Q और Q से बड़ा लेटर हो जाएगा S। सारे लेटर आ गए। बोलो सबको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में जमा दिया। अब क्या बोला है, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से जो चौथा लेटर है प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा बताओ। तो दाईं ओर से चौथा लेटर जो बनेगा अपना O बनेगा। O इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर पाओगे ऐसे, आई होप दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूं कोई भी सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, पहले उस सवाल को दोस्तों खुद से डील करें, फिर बाद में आप देखें वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे किया गया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि शब्द कैवेंडिश के, दोस्तों वर्ड है अपने पास कैवेंडिश, CAVENDISH, अपने पास वर्ड दे रखा है दोस्तों कैवेंडिश। तो कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार आयोजित किया जाए। स्वर, पहले तो सभी स्वरों को दोस्तों वर्ण क्रमानुसार यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ए से बड़ा लेटर अपने पास ई है, ई से बड़ा लेटर होता है आई। बोलो स्वरों को जमा दिया। फिर सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। फिर सभी व्यंजन को, तो व्यंजन में सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सी आ जाएगा। सी से बड़ा लेटर क्या हो गया अपने पास में, डी हो गया। डी के बाद में दोस्तों अपने पास आई थिंक यहाँ एफ नहीं है, जी नहीं है, तो एच आ जाएगा। एच के बाद में जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम भी नहीं है, एन आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया एन। और फिर आ जाएगा अपने पास में एस, और फिर आ जाएगा दोस्तों ये वी। पहले सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार और फिर सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा, दोस्तों दाएं, अब ध्यान समझिए, दाएं छोर से छठा, दाईं ओर से छठा लेटर, 1 2 3 4 5 6, दाईं ओर से जो छठा है उसके दाएं तीसरा, इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा लेटर कौन सा हो गया, एन हो गया। बोलो क्लियर है क्या। तो दोस्तों जब कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं अक्षर के दाएं या बाएं अक्षर के बाएं कहा जाए, अर्थात समान अवस्थाएं होंगी तो अंतर, और अंग्रेजी वर्णमाला में अगर किसी दाईं ओर से कहा गया है उसके बाएं या बाईं ओर के किसी अक्षर के दाएं कहा जाता है, तो ऐसी अवस्था में दोनों को जोड़ देते हैं। चलिएगा, तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, सेंट्रीफ्यूगल, वर्ड है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल, CENTRIFUGAL। सेंट्रीफ्यूगल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाता है। भैया सभी लेटर्स को बाएं से दाएं क्रम में, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, ए से बड़ा सी, सी से बड़ा दोस्तों आपका हो गया है ई, ई से बड़ा आई हो गया, ठीक है। आई से बड़ा अपने पास, नहीं सॉरी, ई से बड़ा लेटर अपने पास जी है, जी से बड़ा लेटर दोस्तों आ जाएगा आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल आ जाएगा दोस्तों। एल से बड़ा अपने पास एन है यहाँ। एन से बड़े लेटर की बात करें तो एन से बड़ा लेटर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यहाँ, रुको 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 रुको, एफ भी रह गया है यार। सबसे छोटा लेटर क्या है, सी, सी से बड़ा लेटर क्या है अपने पास में ई, ई से बड़ा हो गया एफ, एफ से बड़ा लेटर हो गया दोस्तों जी, जी के बाद में हो जाएगा अपने पास में आई, आई के बाद हो जाएगा दोस्तों एल, एल के बाद आ जाएगा अपने पास में एन, ठीक है। एन के बाद में दोस्तों अपने पास आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा टी, और फिर आ जाएगा यू। जमा दिया, ये लो आपके दाईं ओर से सातवां अक्षर दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अगेन अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, एन हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, जब भी कहे दाईं ओर से, देखो उसने क्या कहा, दाईं ओर से, दाईं ओर से जो सातवां अक्षर है दोस्तों उसके दाएं तीसरा। तो जब दाया दाया समान होगा तो अंतर कर देना है दोस्तों, असमान होगा तो योग कर देना है। 7 में से 3 गया 4, तो दोस्तों दाईं ओर से चौथा लेटर निकाल दो भाई, दाईं ओर से चौथा। तो दाईं ओर से जो चौथा लेटर होगा दोस्तों वो अपना आंसर हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर आंसर, एन बन जाएगा आपका। बोलो क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, देखो ये वाला सवाल, शब्द बोर्डिंग, वर्ड क्या दे रखा है, बोर्डिंग, BOAR और DING, वर्ड है बोर्डिंग के सभी अक्षर बाएं से दाएं वर्ण क्रम वर्णमाला के अनुसार आयोजित करें। सभी वर्ड्स को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आयोजित करो। सबसे छोटा ए से बड़ा बी से बड़ा डी से बड़ा दोस्तों यहाँ जी से बड़ा आई से बड़ा आपका ओ एन,
एन से बड़ा दोस्तों आपका ओ और ओ से बड़ा आपका आर। जमा दिया। और तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, देखो पढ़ो ध्यान से, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, तो दोस्तों जो स्वर हैं उनको तो अगले अक्षर से बी आ जाएगा, आई के बाद में जे आ जाएगा, ओ के बाद में दोस्तों पी आ जाएगा। तो ए बी हो गया, आई जे हो गया और ओ पी हो गया। और व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदला जाता है। वर्ण व्यंजनों को पहले अक्षर से, इसका मतलब ए, डी से पहले सी, जी से पहले एफ, एन से पहले एम और दोस्तों आर से पहले क्यू बदल दिया जाए। तो क्या पूछा है, बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा। दोस्तों बाईं ओर से तीसरा पूछा है, तो बाईं ओर से तीसरा जो अक्षर हो जाएगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ सी हो जाएगा। तो सी जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। चलिएगा अगला सवाल देखो, हमारे पास है शब्द फोटोग्राफ, वर्ड है दोस्तों फोटोग्राफ। वर्ड क्या दे रखा है प्यारे बच्चों अपने पास, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदला जाता है। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहले और छठे को अगर आपस में इंटरचेंज करोगे तो दोस्तों यहां तो आ जाएगा जी और यहां चला जाएगा कौन सा पी। और इसी प्रकार से दूसरे और सातवें को, अब दोस्तों इन दोनों को चेंज कर दो तो आर तो आ जाएगा इधर और एच चला जाएगा यहां। ठीक है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन, तो ओ किससे बदलेगा, ए से, इधर तो आ जाएगा ए और उधर चला जाएगा ओ। इसी प्रकार से टी पी में बदल दो तो दोस्तों ये पीटी हो जाएगा, और ओ एच को बदलोगे तो दोस्तों एच ओ हो जाएगा। अपने पास वर्ड ही आ गया। बोलो क्रम बदल दिया। तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, दाईं ओर से चौथे स्थान पर जो लेटर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका एच हो जाएगा। तो दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, इन सवालों को कर सकते हो आप आराम से। अगला सवाल देखो क्या क्या रखा है हमारे पास है, यदि शब्द ऑब्जर्वेंट, वर्ड क्या दे रखा है, ओ बी एस ई आर और वी ए एन टी, ऑब्जर्वेंट के अक्षरों को परस्पर इस तरह बदला जाता है कि पहला नवा बन जाए, पहला और नवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले और इसको बदल दो तो दोस्तों ये ओटी है ना, ये टीओ हो जाएगा। बोलो क्लियर है। दूसरा आठवां बदलना है, इसी प्रकार से दूसरा आठवां बदल दो तो ये बी एन है तो ये एन बी हो जाएगा। और आठवां, और इसी तरह का मतलब आगे भी यही क्रम दोस्तों हम इसी तरह बदले तो एस ए का क्या हो जाएगा, यहाँ ए एस हो जाएगा, और ईवी का क्या हो जाएगा, वीई हो जाएगा। और दोस्तों पांचवें अक्षर की बोर्ड है, पांचवा अक्षर स्थान वही रहता है, पांचवें का स्थान जो है वही रहता है। अक्षरों की नई व्यवस्था क्या बनेगी, तो अक्षरों की जो नई व्यवस्था बनेगी प्यारे बच्चों वो कुछ ये होगी, टी एन ए वी, तो देखो यहां पर टी एन ए वी, उसके बाद में दोस्तों आर ई दे रखा है, टी एन ए वी, टी टी एन ए वी आर ई एस बी ओ, एस बी ओ कौन से विकल्प से बन रहा है, अपने डी वाले से बन रहा है। तो डी यहां पर सवाल का क्या बनेगा, अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो क्लियर है ना। चलिएगा इसी प्रकार से देखिए अगला और सवाल, यदि शब्द यूनिवर्सल, वर्ड क्या दे रखा है, यूनिवर्सल, वर्ड अपने पास यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के पहले तीन अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं। भैया इन तीनों को उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई एन यू, फिर अगले तीन को, फिर दोस्तों अगले तीन को तो आर ई और वी, और इसी प्रकार दोस्तों अगले तीन को एल ए एस हमने उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। इस प्रकार अगले तीन अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। कहने का मतलब पहले तीन अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा, फिर उसके आगे अगले तीन को अक्षर उल्टे क्रम में लिखा, और इसी प्रकार आगे भी। तो उस क्रम में सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो अक्षर आएगा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, अपना एल हो जाएगा। सातवां अक्षर क्या बनेगा भाई, यहां से एल बन जाएगा। और वर्ड दे रखा है कॉरेस्पॉन्डेंस, वर्ड क्या है दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंस, सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी ई एन सी, डी ई एन सी, कॉरेस्पॉन्डेंस। यदि शब्द कॉरेस्पॉन्डेंस के
पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदला जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को बदला जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो दोस्तों परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, पहले दो को बदल दो तो क्या बन जाएगा, ओसी, ये बनेगा दोस्तों आर आर, ये ई एस है तो एस ई हो जाएगा दोस्तों यहां से ओपी, फिर हो जाएगा डी एन और फिर हो जाएगा एन ई, और भैया ये हो जाएगा कैसे, ई सी। बदल दिया। आगे तो दाईं ओर से चौथा स्थान कौन सा अक्षर, तो दाईं ओर से जो चौथा लेटर बनेगा, बताओ दाईं ओर से चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, अपना एन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला सवाल देखो क्या क्या रखा है यहां पर। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे यहां से दोस्तों अपन टाइप नंबर, यहां से दोस्तों अपन बात करेंगे देखो नेक्स्ट टाइप की। अब आ जाओ टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड की। तो दोस्तों क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के, टाइप यह है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न, स्थिति पर आधारित आधारित प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, question based on the position of the letters of alphabet। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसकी अक्षरों की स्थिति पर आधारित दोस्तों प्रश्नों की बातचीत पर हम करने वाले हैं। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से अपन दोस्तों बातों को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ जाएगी, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बोलो क्लियर है ना सभी बच्चे। चलिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों देखो एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला हमारी इस तरीके से होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड, ये हमारी अंग्रेजी क्या है दोस्तों, वर्णमाला है। इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मैंने पूछा बाईं ओर से सातवां अक्षर, मैंने पूछा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवां। अब आप ध्यान रखिए दोस्तों ये होता है बायां, और प्यारे विद्यार्थियों ये होता है आपका अंग्रेजी वर्ण दायां। बोलो क्लियर है ना। और इसको भी याद रखने का तरीका जो है, डायरेक्शन टेस्ट अगर आपने पढ़ा है तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आप लोग ऐसे बैठे हो दोस्तों, अगर किसी बच्चे को बाएं दाएं में दिक्कत है तो ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों। ये मुद्रा अपन को बनानी है ना, ये दोस्तों आप प्राणायाम की मुद्रा जो है ये बना लीजिए। देखो इस वाले हाथ से बन रहा है आपका बी, बी का मतलब ये है आपका बायां हाथ, और इस वाले हाथ से अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर बन रहा है डी। बोलो क्लियर है क्या। तो बी का मतलब बायां, डी का मतलब दायां, इसका मतलब ये है बाईं ओर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवां अक्षर पूछा है, तो बाईं ओर से सातवां जो लेटर होगा बताओ कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से जो सातवां लेटर है प्यारे बच्चों वो क्या हो गया आपका, जी हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों यहां से मैं क्वेश्चन को आगे और लिख रहा हूं, देखो ठीक है। बाईं ओर से सातवें अक्षर, अगर मैं ये कहता हूं बाईं ओर से सातवें अक्षर, सातवें अक्षर के दाएं पांचवा, दाएं कौन सा दोस्तों, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस अक्षर के दाएं पांचवा, अब देखो ये जी है ना,
तो जी का दायां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दायां पांचवा अक्षर कौन सा हो गया बताओ, इसके दाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो गया दोस्तों, जी के दाएं। आप तो ये बताओ केवल जी के दाएं पांचवा कौन सा है। जी का दायां दोस्तों पहला, दूसरा, दायां मतलब इधर, जी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा हो गया, एल हो गया। तो प्यारे बच्चों जब भी, ये नोट याद रखिएगा, ये नोट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के दाएं, बाएं अक्षर के दाएं या दाएं अक्षर के बाएं, या दाएं अक्षर के बाएं कहे, अर्थात अर्थात जब अवस्थाएं, अर्थात जब अवस्थाएं असमान हो, असमान हो, तो दोनों का योग कर देते हैं, दोनों का योग कर देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ मुझे तो जी के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, जी के दाएं पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बोलो एल हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये बात कंफ्यूज में डाल रही होगी कि जब बाएं का दायां का है तो एक ही पोजीशन में क्यों जा रहे हैं, है ना। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवां अक्षर, यहां से लेटर की पोजीशन डिसाइड हो रही है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवां अक्षर, ये जो दोस्तों स्टेटमेंट है ये लेटर की पोजीशन को डिसाइड करता है। तो दोस्तों यहां लेटर की पोजीशन कौन सी हुई बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से जो सातवां लेटर है दोस्तों वो कौन सा है अपना, वो हो गया आपका जी। बोलो क्लियर है। अब जो लेटर दिया गया है उसके दाएं बोला है या बाएं बोला है, अगर दाएं बोला है तो दोस्तों आगे जाएंगे जोड़ेंगे, अगर बाएं बोला है तो कम कर देंगे। तो इस लेटर के दाएं पांचवा बोला है तो सात तो ये हो ही गए। अब दोस्तों दाएं बोला है तो ऐड कर दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो सात और पांच कितना हो गया दोस्तों, 12। यानी कि जो 12वां लेटर आएगा वो दोस्तों बाईं ओर से आएगा, और बाईं ओर से 12वां लेटर कौन सा हो जाएगा, ए से, ए की तरफ से 12वां लेटर एल हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या। तो प्यारे बच्चों आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब कभी भी वर्णमाला में बाएं अक्षर के दाएं या दाएं अक्षर के बाएं कहे तो अर्थात अवस्थाएं समान हो तो दोनों का योग कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, बाईं ओर से, मैंने कहा बाईं ओर से कौन सा, सातवां, और उसके दाएं कौन सा कहा है, पांचवा। सात और पांच दोस्तों अवस्थाएं असमान है तो जोड़ दो, जो लेटर आएगा किधर से आएगा, बाईं ओर से। और बाईं ओर से जो 12वां लेटर है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहां से दोस्तों अपन आगे का मामला और देखते हैं। जैसे मान लीजिए वर्णमाला है आपकी, यहां से लिखी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यह है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। अब यहां से दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला, मैंने क्वेश्चन पूछा दाईं ओर से सातवां। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, मैंने कहा भैया अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर से सातवें अक्षर। अब देखो यहां से पहले पोजीशन डिसाइड हो रही है अंग्रेजी वर्णमाला में, किधर से, दाईं ओर से जो सातवां अक्षर है उस अक्षर के, दाईं ओर से सातवां जो अक्षर है उस अक्षर के बाईं और पांचवा, बाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो दाईं ओर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से जो सातवां लेटर है वो ये है। अब इस लेटर के बाएं बोला है, आप सोचो टी ऐसे है, इस लेटर के बाएं तो दोस्तों पांचवा लेटर कौन सा होगा, इसके बाएं पांचवा कौन सा है, 1 2 3 4 5, बताओ कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों 7 और 5 क्या हो गया 12, वही बात आ गई, लेकिन अब की बार क्या बोला है दाईं ओर से। तो कहा है दाईं ओर से कौन सा लेटर 7वां लेटर, और इसके बाएं कहा है कौन सा दोस्तों 5वां। तो 7 और 5 हो गए 12, किधर से आएगा ये आएगा आपका दाईं ओर से, दाईं ओर से। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां देखो जेड की तरफ से हमें निकालना है 12वां लेटर, और दोस्तों मैंने कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जेड की तरफ से अगर आपको 12वां लेटर चाहिए तो दोस्तों 27 में से घटा दो, 27 में से 12 घटा दिए 15, और 15 नंबर पर क्या जाएगा ओ। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आई होप दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं अक्षर के बाएं, देखो दाईं ओर से जो अक्षर है उसके बाएं कहे या बाईं ओर से जो अक्षर है उसके दाएं कहे, मतलब असमान अवस्थाएं होंगी तो क्या करना है दोस्तों, उनका योग कर देना है, जोड़ देना है। और समान अवस्थाएं होंगी तो क्या करना है दोस्तों, अंतर कर देना है। तो यहां से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, और हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला है ABCDFGHLMNOPQRSTUVWXY और Z। बोलो ये क्लियर है? यहां से दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी, मैंने पूछा भाई अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां, देखो इधर से जो 15वां लेटर है पहले वो देखो, तो दोस्तों बाईं ओर से जो 15वां लेटर है वो कौन सा हो गया आपका, ओ हो गया। अब इस अक्षर के दोस्तों ओ के बोला है बाएं 5वां, तो 5 कम कर दो 15 में से, 1 2 3 4 5, 15 में से 5 गए तो 10, तो बताओ जो 10वां लेटर आएगा किधर से आएगा, बाईं ओर से। तो प्यारे बच्चों यहां कहा गया है बाईं ओर से, क्या कहा गया है, बाईं ओर से 15वां, और उसके बाएं, उसके बाएं 5वां। देखो समान अवस्थाएं हैं तो कर दो अंतर, तो 15 में से 5 गए तो 10, और ये जो 10वां लेटर आएगा किधर से आएगा, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से जो 10वां लेटर है दोस्तों क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब एक नोट में लिख देता हूं, उस नोट को हमेशा याद रखिएगा आप दोस्तों। देखिएगा नोट क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के बाएं, बाएं अक्षर के बाएं या दाएं अक्षर के दाएं, दाएं अक्षर के दाएं कहे, अर्थात अर्थात जब अवस्थाएं, अर्थात जब अवस्थाएं समान हो, समान हो तो दोनों का अंतर कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर अवस्थाएं समान है तो क्या कर देंगे, अंतर। बोलो क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर दोस्तों अपन इसके आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ऐसे है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX और YZ। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, किधर से बेटा, मैंने कहा दाईं ओर से 18वें अक्षर, दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाएं, के दाएं 10वां अक्षर,
10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो दोस्तों दाईं ओर से 18वां अक्षर यहां पढ़िएगा, दाईं ओर से 18वां लिखिएगा, दाईं ओर से। तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर दोस्तों? 18वां, और उसके ही दाएं बोला है। दाएं कौन सा अक्षर दोस्तों? 10वां अक्षर। तो दाया दाया समान है तो कर दो अंतर, 18 में से 10 गए तो कितने रहेंगे? 8। तो जो 8वां लेटर आएगा किधर से आएगा? दाईं ओर से। किधर से आएगा? दाईं ओर से। और दाईं ओर से 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों क्या हो गया बताओ? अपने पास एस हो गया। और ऐसे ना कर तो मैंने कहा था दोस्तों 27 में से घटा दो आप, 27 में से 8 गया तो 19, 19 नंबर पर क्या आता है? एस आता है। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में जेड की तरफ से लेटर आइडेंटिफाई करना हो तो दोस्तों 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, उनको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला तरीका तो है दोस्तों काउंटिंग करके, जैसे उसने 8वां लेटर पूछा, जेड की तरफ से 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीका तो है काउंटिंग करके। एक तरीका है दोस्तों 27 में से घटा करके। 27 में से 8वां लेटर पूछा है तो 8 घटा दो, ऐसा जाएगा। मान लो 10वां लेटर पूछता, मान लो 10वां पूछता, तो बताओ कौन सा हो जाता दोस्तों? यहाँ क्यों हो जाता? देखो ये 8वां है, ये 9वां, 10वां लेटर क्या हो जाता? क्यों हो जाता? दूसरा तरीका है 27 में से घटाकर। तीसरा एक तरीका और है दोस्तों विपरीत अक्षर युग्म, यानी कि विपरीत अक्षरों के जोड़े। हमें एक बात अच्छे से पता है कि 8वें नंबर पर एच आता है, लेकिन एच का अपोजिट लेटर क्या होता है? एस होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो विपरीत अक्षर युग्म के बेसिस पर, जिसकी चर्चा दोस्तों हमने कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से की है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां, देखो बाईं ओर से जो 10वां लेटर है वो तो क्या हो गया? आपका जे हो गया। अब इस अक्षर के दाएं 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 कहता है तो जोड़ते जाओ। इस अक्षर के दाएं दूसरा एल, एल के दाएं तीसरा ओ, ओ के दाएं चौथा दोस्तों 1 2 3 4 एस हो गया। अब इसके बाएं पांचवा, इसके बाएं कहता तो घटा दो, 1 2 3 4 5, इसके बाएं दूसरा ये हो गया, इसके बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बायां बायां कह रहा है तो घटाते जाओ, दाएं दाएं कह रहा है तो जोड़ते हुए चले जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब इस पर आधारित दोस्तों प्रश्नों की जो बातचीत अपन करेंगे, ये देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों बाईं ओर से 13वां। देखो सबसे पहली बात तो समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला कैसी होती है अपनी? ABC से लेकर के दोस्तों होती है X Y और Z तक। अब इस वर्णमाला में बोल रहा है बाईं ओर से 13वां, बाईं ओर से, बाईं ओर से कौन सा अक्षर प्यारे बच्चों? यहां 13वां अक्षर। और उसके बाएं बोला है, उसके बाएं कौन सा अक्षर प्यारे बच्चों? यहां 8वां अक्षर। समान है तो अंतर कर दो, 13 में से 8 गए तो 5। ये जो 5वां लेटर आएगा किधर से आएगा? बाईं ओर से आएगा, बाईं ओर से। और बाईं ओर से 5वां, मतलब इधर से दोस्तों हमको 5वां अक्षर चाहिए। तो बताओ ए की तरफ से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। कौन सा अक्षर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5वां जो अक्षर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अपना ई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आई होप दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर। अब की बार क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसे होती है? ABC से लेकर के चलेंगे कहां तक? X Y और Z तक ये होती है। अब इस वर्णमाला के अंदर दाईं ओर से 15वां कह रहा है, दाएं से 15, दाएं से बोले, दाईं ओर से बोले, दाएं छोर से बोले। दाईं ओर से बोलने का मतलब ही दोस्तों राइट हैंड से है। 15वें अक्षर के इसके दाएं, इसके दाएं कौन सा बोल रहा है दोस्तों? 10वां। आप देखो दोस्तों दाईं ओर से जो 15वां अक्षर है उसके ही दाएं 10वां, तो दाया दाया समान है तो कर दो अंतर। अब की बार जो 5वां लेटर आएगा दोस्तों वो दाईं ओर से आएगा। किधर से? दाईं ओर से 5वां। और दोस्तों 3 तरीके हैं निकालने के। कितने तरीके हैं प्यारे बच्चों? 3 तरीके हैं आपके। जेड की तरफ से 5वां लेटर पूछा है तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और दोस्तों ये 5वां। 5वां लेटर क्या हो जाएगा आपका? वी। एक तरीका। दूसरा तरीका है 27 में से घटा दो भैया, 27 में से 5 के 22 और आएगा वी। तीसरा तरीका है दोस्तों अब विपरीत अक्षर युग्म। क्या है? विपरीत अक्षर युग्म।
क्या है, विपरीत अक्षर युग्म, यानी कि विपरीत अक्षरों के जोड़े बना करके। हमें पता है 5वें नंबर पर ई आता है, लेकिन ई का अपोजिट लेटर पूछा है दोस्तों, जेड की तरफ से बताना है तो इवनिंग का, या दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। विपरीत अक्षर में युग्म के जोड़े दोस्तों मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग में पढ़ा चुका हूं, वहां पर उनको पढ़िएगा ध्यान से, फिर इस टॉपिक को कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां अक्षर। सबसे पहले ये देखो क्या बोला है, दाईं ओर से। मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला वही बात कैसे लिखी जाएगी, एबीसी से लेकर के दोस्तों हम एक्स वाई और जेड तक लिखेंगे। अब ये बोल रहा है क्या, दाईं ओर से सातवां। करो मेरे भाई, दाईं ओर से, दाईं ओर से कौन सा, सातवां, और उसके बाएं नवा, उसके बाएं क्या बोला है, नवा। अब मुझे बताओ समान है कि असमान है, असमान है तो जोड़ दो, 9 और 7 16। ये जो 16वां लेटर आएगा दोस्तों वो दाईं ओर से आएगा, किधर से आएगा, दाईं ओर से 16वां। तो जेड की तरफ से दोस्तों हमें 16वां लेटर बताना है, और जेड की तरफ से 16वां निकालने का तरीका 27 में 16 घटा दो, बताओ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा, के कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बोलो क्लियर है ना सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। तो इसी टाइप के प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, तो आप इन सवालों में बिल्कुल भी गलती ना करें। अब देखो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इफ, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब सोचो अंग्रेजी वर्णमाला के सारे लेटर्स को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी जाएगी, जेड वाई एक्स से लेकर के इस तरीके से, सी बी और ए। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब अगर बाईं ओर से बोलता है तो जेड की तरफ से होगा, अब अगर बोला जाता है बाईं ओर से तो इसका मतलब जेड से। अगर मैं बोलता हूं बाईं ओर, बाईं ओर तो यही रहेगा, बाईं ओर से, और दोस्तों इधर से दोस्तों ये कंसिडर होगा दाईं ओर से, ये हो गया मेरे भाई किधर, दाईं ओर से। अब पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं छठा, आप तो लिखो पहले दाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से कौन सा लेटर मेरे भाई, तीसरा, और उसके बाएं कौन सा चाहिए भाई, उसके बाएं चाहिए छठा। तो बताओ दाया बाया असमान है तो जोड़ दो, 3 और 6 कितना हो गया, 9। ये जो 9वां लेटर आएगा किधर से आएगा, दाईं ओर से आएगा, किधर से आएगा, दाईं ओर से आएगा। अब देखो दाईं ओर से 9वां लेटर पूछा है, उसने क्या पूछा है हमसे, दाईं ओर से 9वां। दोस्तों उसने हमसे क्या पूछा है भाई, यहां दाईं ओर से 9वां पूछा है दोस्तों, इधर से 9वां लेटर। तो दाईं ओर से दोस्तों आपका जो 9वां अक्षर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, क्योंकि दाईं ओर की तरफ से अब क्या हो गया, ए आ गया, तो ए की तरफ से जो 9वां लेटर होता है हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आई होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब अपना क्या बन जाएगा, आई। तो अब ऐसे सवालों में दोस्तों दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा किस तरीके से जा रहा है, बोलो बात समझ गया, अंग्रेजी वर्णमाला किस तरीके से लिखी हुई है। अगर बाएं का दायां कहता है या दाएं का बायां कहता है तो ऐड करना है, और बाएं का बायां कहता है या दाएं का दायां कहता है तो दोस्तों लेस करना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बस इन दोनों बातों को ध्यान रखना। अब देखो इस वाले सवाल में दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को समझने से पहले एक छोटी सी बात आप ध्यान से समझिए। दोस्तों हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक कुल लेटर्स की संख्या कितनी होती है बताओ। तो आप कहोगे सर टोटल लेटर्स की संख्या अपनी कितनी होगी, प्यारे बच्चों यहाँ टोटल लेटर्स हो गए आपके कितने, 26। ठीक है, ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। अगर इनको दो भागों में तोड़ दिया जाए तो दोस्तों एक एक भाग में कितने लेटर आएंगे, 13 13। यानी कि ए से एम तक तो आपका एक भाग हो गया, एक से लेकर के 13 अक्षर तो आपके ये हो गए, और प्यारे बच्चों दूसरा भाग हो गया एन से लेकर के जेड तक का। बोलो क्लियर है, ए से एम, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रथम अर्धांश। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम अर्धांश कहेंगे, इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश। और प्यारे बच्चों ये जो है यह है अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, दूसरा अर्धांश। अर्धांश का मतलब आधा अंश। बोलो क्लियर है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश और वो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट हाफ, ये है फर्स्ट हाफ, हाफ का मतलब आधा, और ये हो गया सेकंड हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ।
बोलो क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। भाई प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखेंगे तो इसका मतलब एम से लेकर के तक। भाई पहला अर्धांश तो ए से एम का ही होता है ना, उसको अगर विपरीत में लिख दिया तो दोस्तों एम से लेकर के तक। दूसरे को दोस्तों लिखने की बात नहीं कर रहा है, तो दूसरा अर्धांश एन से जेड तक ही आएगा। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला इस तरीके से लिखी जा रही है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखी गई है तो बाएं से जो 18वां अक्षर है उसके बाएं 9वां, आप तो लिखिएगा बाईं ओर से 18वां। क्या बोला है उसने? बाईं ओर से, बाईं ओर से कौन सा दोस्तों? 18वां जो अक्षर है उसके बाएं कौन सा अक्षर? 9वां। बताओ बाया बाया समान है, 18 में से 9 गया तो 9। ये जो 9वां लेटर आएगा दोस्तों किधर से आएगा? बाईं ओर से आएगा। किधर से आएगा? बाईं ओर से। और बाईं ओर से 9वां लेटर, अब ध्यान समझिए दोस्तों, हमें एम की तरफ से दोस्तों कौन सा लेटर चाहिए भैया? 9वां लेटर चाहिए। हमें एम की तरफ से दोस्तों कौन सा लेटर चाहिए? हमें 9वां लेटर चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अब या तो लिख करके काउंट करो, या दोस्तों एक तरीका है कि 14 में से 9 घटा दो। 14 में से 9 गए तो 5, और 5 नंबर पर आएगा ई। तो वो जो लेटर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर आप बेसिक से समझना चाहते हो तो लिखो भैया, एम से घटते हुए क्रम में एम आएगा, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर दोस्तों आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, डी, सी, बी और ए। देखो अब यहां से दोस्तों क्या पूछा है आपसे? इधर से 9वां, एम की तरफ से 9वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ लेटर कौन सा हो गया आपका? 9वां लेटर क्या हो गया बेटा? ई हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 14 में से कैसे घटा दिया? हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जब कभी भी अपोजिट साइड से कोई लेटर फाइंड आउट करना होता है तो दोस्तों हम घटाते हैं। लेटर्स की संख्या 26 होती है तो 27 में से घटाते हैं, या लेटर्स की संख्या 13 थी तो हमने 14 में से घटाया। आप देख रहे होंगे ना, पिछले वाले सवालों में भी आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आप ध्यान से देखिएगा, जब हमें दाईं ओर से लेटर घटाना था दोस्तों, ए से लेकर जेड तक टोटल वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, लेकिन जब हमें अपोजिट साइड से किसी लेटर की पोजीशन पता करनी होती है तो 27 में से घटाते हैं। टोटल लेटर 26 है, अपोजिट साइड से पूछा है तो घटाएंगे कितने में से? 27 में से। यहां दोस्तों, यहां अब इस बात को ध्यान समझिएगा, यहां लेटर्स की संख्या मेरे पास है 13, तो एम की तरफ से जो लोअर लेटर है दोस्तों, अगर वो ए की तरफ से पता करना है तो घटाएंगे कितने में से? 14 में से। लेटर 13 है तो 14 में से घटाएंगे, लेटर 26 है तो 27 में से घटाएंगे, लेटर 19 है तो 20 में से घटाएंगे, लेटर 18 है तो 19 में से घटाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अपोजिट साइड से जब कभी भी किसी लेटर की पोजीशन पता करनी होगी तो दोस्तों हम 27 में से, लेटर 26 होंगे तो 27 में से घटाएंगे, मतलब एक बढ़ा करके फिर घटाते हैं। क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों अगले सवाल पर देखो, अब क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अच्छा, अब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत में लिखने की बात कर रहा है। इसका मतलब ए से एम तक तो एज इट इज आए, और दूसरा विपरीत लिख रहे हैं, एन से जेड का जो होता है उसको लिखा है जेड से एन तक में। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला अगर लिखी जाती है तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां, उसने क्या बोला है? बाईं ओर से 7वां, बाईं ओर से जो 7वां अक्षर है उसके दाएं कौन सा चाहिए? 8वां। 7 और 8 क्या हो गए प्यारे बच्चों? 15वां। ये जो 15वां लेटर आएगा किधर से आएगा? बाईं ओर से आएगा। किधर से आएगा प्यारे बच्चों? बाईं ओर से। और हमें इधर से दोस्तों कौन सा लेटर चाहिए मेरे भाई? 15वां लेटर चाहिए। कौन सा चाहिए? 15वां लेटर। देखो ए से लेकर एम तक 13 लेटर तो हो ही गए ना। अब 14वें नंबर की बात करोगे तो 14वें पर दोस्तों इधर से 14वां जो लेटर होगा क्या होगा? जेड होगा, और जो 15वां लेटर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। 15वां लेटर क्या होगा मेरे भाई? वाई होगा। अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चों कैसे लिखी हुई है। ये तो अपने पास 13 अक्षर हैं, तो ए से लेकर एम तक 13 लेटर तो ये हो गए, लेकिन 14वें नंबर पर अब दोस्तों एन जो है वो नहीं आएगा, 14वें नंबर पर जेड आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा भाग था उसको अपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो 14वें नंबर पर अब जेड हो गया, और 15वें नंबर पर दोस्तों क्या आएगा आपका? वाई आएगा। तो वाई जो होगा इस प्रश्न का क्या बनेगा? अपना सही जवाब बनेगा। अगला देखो क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ये बोला है अंग्रेजी वर्णमाला। देखो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसे होती है भाई? हमारी अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे होती है, ए बी सी से लेकर के एक्स वाई और जेड तक। अगर किसी स्पेसिफिक पैटर्न में लिखने की बात नहीं कर रहा है
तो दोस्तों हमें इस तरीके से ही अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, दोस्तों इधर से तो हमें चाहिए कौन सा अक्षर मेरे भाई, पांचवा, जो कि हम जानते हैं कौन सा होता है बेटा, ई होगा। तथा दाएं से आठवां अक्षर, वही बात देखो, दाईं ओर से आठवां, दोस्तों अपोजिट साइड से आठवां लेटर पता करना है। 27 में से मेरे भाई 8 घटा दो, 19 बचेंगे, एस आ जाएगा। इधर से जो आठवां लेटर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इनके बीच में कौन सा अक्षर आता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एस के ठीक बीच वाला अक्षर पूछा है। तो प्यारे बच्चों ई से लेकर के एस तक, ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, वो पूछ रहा है ई और एस के बीच वाला ठीक लेटर कौन सा हो जाएगा। तो ई और एच के ठीक बीच की अगर बात करें तो एल हो जाएगा। क्या देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बताओ कौन सा लेटर हो गया दोस्तों, यहां एल हो गया। इस तरीके से सवाल नहीं करना है बच्चों, इसमें समय बहुत लग जाएगा। देखो आपको हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, एस का रैंक होता है 19, और हमें 5 और 19 के बीच का कोई पद चाहिए। तो हम कैसे करेंगे बताओ, मध्य, मध्य का पद कैसे निकालते हैं दोस्तों, मध्य का पद। तो मध्य का जो पद होता है वो कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं प्रथम पद। पढ़ा होगा ना आपने मैथ्स में, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2, क्योंकि माध्य निकाल रहे हैं। तो प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 19 है, 19 और 5 हो गया 24, 24 का कर दो आधा, और 24 का जब आधा करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12वां स्थान पर जो लेटर आता है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। तो एल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बीच में दोस्तों एल आ जाएगा। सवाल को इस तरीके से करना है। आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी दो लेटर्स के बीच का पद पूछे, दो लेटर्स के मध्य का पद पूछे, तो दोस्तों दोनों पदों की पोजीशंस को जोड़ करके आधा करने से दोस्तों मध्य का पद आपका इजीली आ जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए वो श्रृंखला से हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरे स्थान के दाएं चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को, देखो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है दोस्तों, ए बी सी डी, इसी प्रकार से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। अब वो कह क्या रहा है इस बात को ध्यान से समझना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए श्रृंखला से हटा दिया जाए, बी से प्रारंभ करते हुए दोस्तों हर दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में से अगर मैं हटा दूं, हर दूसरे अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में से अगर हटा दिया जाए तो बताओ हटा देंगे तो फिर लेटर क्या क्या बचेंगे अपने पास में, ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू और वाई, ये लेटर बचेंगे दोस्तों अपने पास में। तो बचे हुए लेटर्स में से बोल रहा है तो बाएं से तीसरे स्थान के दाएं चौथा, तो बाईं ओर से तीसरा, मेरे भाई क्या बोला है, बाईं ओर से जो तीसरा है उसके दाएं कौन सा का है दोस्तों, चौथा। बायां दायां असमान है तो जोड़ दो दोस्तों, 7वां लेटर आएगा, किधर से आएगा बताओ, बाईं ओर से आएगा प्यारे बच्चों, क्या बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 7वां लेटर कौन सा हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बाईं ओर से जो 7वां लेटर हो गया प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका, एम हो गया। यहां से जो अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। बोलो आई होप समझ में आ गया होगा सवाल आप लोगों को। बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिएगा अब देखो दोस्तों अपने पास एक अंतिम सवाल है, ये क्या कह रहा है इसको ध्यान समझिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को ए से प्रारंभ करते हुए और आगे भी बढ़ते क्रम में अंकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अंक 17 किस अक्षर के स्थान पर आएगा। कह रहा है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को ए से प्रारंभ करते हुए, देखो तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसी होती है अपनी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ
P Q R S T U V W X Y और Z। अब क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को ए से प्रारंभ करते हुए, ए से प्रारंभ करते हुए दोस्तों हर दूसरे अक्षर को बदल दिया जाए 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, तो बताइए 17वें स्थान पर दोस्तों, 17वें स्थान पर 9 के बाद में देखो ये 11, ये 13, ये 15 और ये 17, 17 स्थान पर जो लेटर आएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताओ अपना, क्यों हो जाएगा। तो 17 अंक पर कौन सा लेटर आ जाएगा दोस्तों, अपना क्यों आ जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल था। तो प्यारे बच्चों आज अपन ने 2 टाइप के प्रश्नों की बातचीत की है केवल, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के प्रश्नों की बातचीत अपन ने करी है। जो फर्स्ट टाइप के अंदर तो सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों अक्षर युग्म ज्ञात करना। क्या बात की थी भाई, अक्षर युग्म ज्ञात करना। दोस्तों हमने ऐसे प्रश्नों की बात की थी अक्षर युग्म ज्ञात करना। फिर आगे दोस्तों हमने कुछ ऐसे प्रश्नों की बात की थी जिनके अंदर दोस्तों हमें एक वर्ड दिया हुआ होता है और दोस्तों वर्ड, पूरे उस वर्ड में दोस्तों जो वॉल कॉन्सोनेंट्स है उनके आगे या पीछे के लेटर्स को लेकर के उस पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे गए थे। और दोस्तों तीसरा जो टाइप है एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि अक्षरों की पोजीशन पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्नों की बातचीत हमने करी है। बोलो क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी जोरदार रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।